नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन राज शो में। दोस्तों को आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद। दोस्तों, साम्यवाद की अवधारणा है कि वह समाज में निजी संपत्ति का अंत करके समाज में सामाजिक समानता ला सकता है। साम्यवाद की शुरुआत 1840 में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा की गई थी। दोस्तों, साम्यवाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। सोवियत संघ, चीन, उत्तरी कोरिया इत्यादि देशों में धीरे धीरे यह लागू कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के त्वरित प्रसार को पूंजीवादी देशों के लिए खतरा माना गया और शीत युद्ध का नेतृत्व किया गया। 70 के दशक तक मार्क्स की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद तक दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी साम्यवाद के अंतर्गत ही रहती थी, किसी न किसी रूप में। वहीं 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद साम्यवाद में गिरावट दिखाई दी। साम्यवाद का आविष्कार किसने किया? आमतौर पर कार्ल मार्क्स, जर्मन दार्शनिक और सिद्धांतवादी को माना जाता है कि उन्होंने साम्यवाद को खोजा। मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने पहली बार साम्यवाद की रूपरेखा तैयार की। इसका वर्णन उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रकाशित किया है, जो कि जर्मन में 1848 में रिलीज हुई थी। मार्क्स और एंगल्स द्वारा निर्धारित दर्शन को तब से मार्क्सवाद कहा जाता है, क्योंकि ये साम्यवाद के विभिन्न रूपों में मौलिक रूप से भिन्न है। साम्यवाद सरकार का वो रूप है जो कार्ल मार्क्स के विचारों में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे उन्होंने अपने किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उल्लेखित किया था। साम्यवाद एक वर्गहीन समाज बनाकर सामाजिक आर्थिक संघर्षों को समाप्त करने के लक्ष्य पर आधारित है, जिसमें हर कोई श्रम के लाभों को साझा करता है। और एंगल्स द्वारा निर्धारित दर्शन को तब से मार्क्सवाद कहा जाता है, क्योंकि ये साम्यवाद के विभिन्न रूपों में मौलिक रूप से भिन्न है। राज्य संपत्ति और धन को नियंत्रित करता है। मार्क्सवाद की अवधारणा। कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण से आए थे, जिसका अर्थ है उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को किसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच उत्पाद के रूप में देखा। मार्क्सवाद के दृष्टिकोण में वर्ग या क्लास की अवधारणा इस बात पर निर्धारित होती थी क्या किसी व्यक्ति या समूह के पास कितनी संपत्ति तक पहुंच है। परंपरागत रूप से इस अवधारणा को बहुत ही बुनियादी रेखाओं के साथ परिभाषित किया गया था। एक वो जिनके पास भूमि थी, एक वो जो भूमि स्वामित्व वाले लोगों के लिए काम करते थे। 3 वर्ग में विभाजन। मार्क्स का मानना था कि यह वो बुनियादी वर्ग विभाजन थे जिन्होंने समाज में क्रांति और संघर्षों को जन्म दिया था। इस प्रकार ऐतिहासिक परिमाणों की दिशा का निर्धारण, जैसा कि उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पहले भाग के शुरुआती पैराग्राफ में कहा था, सभी मौजूदा समाज का इतिहास और संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स का मानना था इस प्रकार का विरोध और तनाव होगा शासक और श्रमिक वर्ग के बीच, ये एक प्रकार के विद्रोह तक पहुंच जाएगा और एक समाजवादी क्रांति को जन्म देगा। ये बदले में सरकार की प्रणाली का नेतृत्व करेगा, जिसमें जनता का बड़ा हिस्सा होगा और छोटा सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग हावी होगा। दुर्भाग्यवश मार्क्स इस बात को लेकर अस्पष्ट थे कि समाजवादी क्रांति के बाद किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कायम होगी। एक प्रकार के समतावादी यूटोपिया साम्यवाद के क्रमिक उद्भव की कल्पना की और राजनीतिक रेखाओं के साथ साथ अभिजात वर्ग के उन्मूलन और जनता के समरूपीकरण का गवाह बने। दरअसल मार्क्स का मानना था कि जैसे जैसे साम्यवाद उभरेगा, वैसे वैसे राज्य, सरकार और आर्थिक आवश्यकताओं को धीरे धीरे करके खत्म कर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।